प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह। जय जय मसीह की सबको। प्रभु का धन्यवाद। फिर एक बार संध्या के समय में परमेश्वर ने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया है और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और वचन में जाने से पहले, इससे पहले कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे बीच में लेकर के आए, हम लोग प्रभु का धन्यवाद देंगे कि वो वायदे का पक्का है और वो उसने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगा लिया है और वो हमारी भूखी और प्यासी आत्माओं को अपने भेदों और प्रकाशनों को हम पर प्रकट करे। सो परमेश्वर का धन्यवाद। और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे अध्ययन में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि वो हमारे बीच में अपने वचन के प्रकाशन को लेकर हमारे बीच में हाजिर है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे छोटी सी, और उसके तुरंत बाद हम लोग जो है वो इसमें जाएंगे, वचन में जाएंगे। ओके, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सच्चा और जिंदा आकाश और पृथ्वी के मालिक, सर्वशक्तिमान, सेनाओं का परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ओ परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आके राजा आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा परमेश्वर की, परमेश्वर पिता, आपने हमें सुरक्षा के साथ रखा प्रभु जी, और फिर से प्रभु जी आपके प्रिय बच्चों के साथ, आपके दासों, संतों और भक्तों के साथ प्रभु जी फिर से आपने मिलने का मौका दिया परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचन को सुन सके परमेश्वर पिता, और आपकी धीमी और मीठी आवाज़ को सुन सके परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हो परमेश्वर पिता, आप अपनी भेड़ों को अपनी भेड़शाला में इकट्ठा कीजिए प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, आप आवाज़ दीजिए प्रभु जी, और आपकी आवाज़ आपके बच्चे सुनेंगे प्रभु जी, क्योंकि आप जब नाम लेकर बुलाते हैं परमेश्वर पिता, तो बच्चे आवाज़ को सुनते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे पिता, हमारी माता, सब कुछ तो आप ही है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु जी 4 दिन का लाजर मुर्दा था प्रभु जी, आपने आवाज़ दिया प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, आपने आवाज़ लगाई प्रभु, और लाजर आपकी आवाज़ को सुनकर 4 दिन का मुर्दा लाजर प्रभु बाहर आया प्रभु। कब्रिस्तान में बहुत से मुर्दे थे प्रभु, वो नहीं सुन पाए प्रभु जी आपकी आवाज़ को, वो नहीं उठे प्रभु, क्योंकि आपने उनको आवाज़ नहीं दिया था प्रभु जी, आपने तो लाजर को बुलाया था। हाँ प्रभु जी, जो आपकी चुनी हुई भेड़ है प्रभु जी, आप आज भी इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु, और आप रोज़ उनको आवाज़ दे रहे हैं प्रभु जी। होने देना परमेश्वर पिता, वो आपकी आवाज़ को सुनने पाए प्रभु जी, आपके वचनों को सुनने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, दया कीजिए, रहम कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आप सब पर दया कीजिए प्रभु जी, जो आपकी संतान है प्रभु जी, जो आपकी चुनी हुई भेड़ है प्रभु जी। ओ दया के सागर, ओ दयालु पिता, आप ऐसा ही कर दिए हैं प्रभु, विश्वास करती हूँ राजा, क्योंकि आपके बच्चे प्रभु जब भी आपको पुकारते और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप उनकी आवाज़ को सुनते हैं प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, दयालु पिता, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आपके पवित्र सिंहासन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे बीच में लगाया है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो प्रभु हमारे बीच में जुम्बिश करती है और हमें चलाती है प्रभु जी, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर कर प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आपके दास के लिए प्रभु जी, और विनती और प्रार्थना करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, बोलने वाले तो आप है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, आप उन्हें इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, बहुतायत से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। होने देना परमेश्वर पिता, जो वचन आने वाला है प्रभु जी आपकी ओर से आए प्रभु जी, आप बोलिए प्रभु, आप बातचीत की, आप आवाज़ दीजिए प्रभु जी अपने बच्चों को प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, कोई भी नाश ना होने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, सब प्रभु जी आपकी दया और कृपा से बचा लिए जाए प्रभु, क्योंकि आपका लहू सबों के लिए बहाया गया है, सबों के पापों के लिए बहाया गया है राजा। ओ परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, हम आपसे क्या मांगे प्रभु जी। हमारे मांगने से पहले प्रभु जी आप सारी बातें जानते हैं प्रभु, और सारी बातों को आप पूर्ण करते हैं परमेश्वर पिता। हमें कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर पिता, केवल और केवल प्रभु आप हमारे साथ रहें। हम यही चाहते हैं प्रभु जी। जितने लोग इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, सबको बहुत अच्छा आशीषित कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, और अपनी आवाज़ देकर उन्हें बताइए प्रभु, और उन्हें सिखाइए प्रभु, और उन्हें बताइए अपने वचन की गूढ़ बातें प्रभु जी, जो आज तक हम नहीं जान पाए हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ। आगे का समय आपके हाथ में रखती राजा। आप दया से छोटी सी विनती को स्वीकार कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन, और हम सब कहें आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करें एक बार फिर से। प्रभु अपने वायदे का पक्का प्रभु, और उसने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आइए हम लोग अध्ययन के अंदर जाएंगे, और अध्ययन के अंदर जब हम जाएंगे तो हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक और उसके तीसरे अध्याय से, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके तीसरे अध्याय से हम लोग परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन कराने वाला जो है वो प्रभु है। तो उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में आगे अध्ययन के अंदर वापस लौटेंगे। पहला कुरिन्थियों जल्दी से निकालिए, और ताकि हम लोग कुछ बातों जो है परमेश्वर किस रीति से हमसे बातचीत करना चाहता है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय, और उसका पहला वचन और पहला वचन दूसरा, पहले वचन से जो है वो पाँचवें वचन तक पढ़ेंगे। पहले वचन से पाँचवें वचन तक अपनी अपनी बाइबलें निकालें और देखें ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं। जैसे बीरिया की कलीसिया के लोग शास्त्र में ढूंढते थे, जब पतरस और पौलुस जो है प्रचार करते थे तब वो ढूंढते थे कि ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं, कि ये सिर्फ कथाएं हैं। इसलिए अपनी बाइबल अपने पास में रखें और परमेश्वर की ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं इनको ढूंढें। अपनी अपनी बाइबल निकालें। ओके, पढ़िए। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता, परमेश्वर का प्रकाशन सुनाते हुए जब तुम्हारे पास में आया, तो शब्दों का ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं तो आया। शब्दों के ज्ञान की उत्तमता के साथ में नहीं आया, लच्छेदार बातों को लेकर के नहीं आया, है ना। और शब्द को मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं आया। ना उत्तमता है, ना शब्दों का ज्ञान है ना, ना इसमें किंतु और परंतु का जंतु है, ना बाल के खाल निकालने वाली बात है। ओके। तो मैं तुम्हारे पास में आया तो कैसा आया, उसके साथ में नहीं आया, शब्दों के साथ में नहीं आया, लच्छेदार बातों के साथ में नहीं आया, तुमको जो है फुसलाने के लिए, तुमको अपनी ओर खींचने के, कोई अट्रैक्टिव नहीं, है ना, कोई अट्रैक्टिव नहीं। आगे। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं, सिर्फ अगर प्रचार करूं और अगर बताऊं तो कोई लच्छेदार बातें नहीं,
है ना, कोई ज्ञान की उत्तमता नहीं, क्योंकि मट्टी के अंदर ज्ञान नहीं होता, मट्टी में ज्ञान नहीं होता, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी की ताकत नहीं है, मिट्टी की औकात नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन का भेद सुना सके, क्योंकि वही है प्रकाशन को देने वाला। ओके, इसलिए पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया को और किसी बात को, सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस की कथा और यीशु मसीह का बलिदान जो उसने मेरे और आपके लिए दिया है, उसको छोड़कर और किसी बात को कुछ ना करूं। इसलिए हम गीत गाते हैं, और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह की सलीब को छोड़, यीशु मसीह की सलीब को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह की सलीब को छोड़, और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की सलीब को छोड़। यस, सो क्रूस के सिवा, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की कथा के सिवा और कुछ नहीं। हाँ, आगे। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। हाँ, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें, मेरे वचन और मेरे प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं, मेरे वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। हाँ, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। ये वचन का प्रमाण वचन का प्रमाण क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में है, परमेश्वर की आत्मा अपने, परमेश्वर का वचन जीवित कलाम है, और जीवित कलाम का प्रमाण है, सामर्थ्य है। प्रभु की आत्मा मंडराती है, प्रभु अपने बच्चों के भूखे और प्यासी आत्माओं को तृप्त करता है। सो अब मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। हाँ, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर। हाँ, इसीलिए परमेश्वर कहता है रोज जब हम लोग इकट्ठे होते हैं कि शास्त्र निकालिए, शास्त्र, और शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्र उसमें देखिए कि ये बात ऐसी की ऐसी है कि नहीं। ओके, आगे 6 और 7वां वचन भी पढ़ो। हाँ, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। मैं जानता हूँ कि जहाँ पर इतने लोग जुड़े हुए हैं, शायद मेरी ये हैसियत नहीं है, मेरी ये औकात नहीं है कि मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान जो है वो बता सकूं। हो सकता है मैं कईयों के पैर के धूली के कण के बराबर भी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पता नहीं कितने दिन से प्रभु को दिया है, पता नहीं कितने साल उन लोगों ने जो है अपने इस अध्ययन के अंदर सेमिनरीज में गुजारे होंगे, है ना। मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। मैं अगर उनके पैर धोकर सारी जिंदगी भी पानी पीऊँ तो मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हो सकता है यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं ऐसे मेरे प्रभु के प्यारे बेटे और बेटी बैठे होंगे जिन्होंने अपने वर्ष के काफ़ी दिन जो है वो अध्ययन के अंदर गुजारे होंगे। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। क्रूस की कथा को छोड़कर और कुछ नहीं, भेद के प्रकाशनों को छोड़कर और कुछ नहीं। तो ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, लच्छेदार बातें नहीं, है ना। और फिर भी सिद्ध लोगों के अंदर मैं जानता हूँ परमेश्वर ने आप लोगों के ऊपर दया रहम करके अपना बेटा और बेटी बनाया। तो आइए ज़्यादा समय इधर उधर न जाते हुए लेट अस टर्न टू द, हमारे अध्ययन के अंदर हम लोग लौट करके आएंगे
उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। पहले 15 वचन पढ़ेंगे और फिर 17 से 19 वचन तक पढ़ेंगे। पहले 15 वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:15, और उसके बाद 17 से लेकर के 19 वचन तक पढ़ेंगे। हाँ। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और तू इसकी एड़ी को डसेगा। अब हम पढ़ेंगे 17 वचन से लेकर के 19 वचन तक। निकालिए, देखिए बाइबल के अंदर। हाँ। और आदम से उसने कहा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, और जिस फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। अंडरलाइन कर लो इसको। परमेश्वर अपने भेदों की बातों को प्रकट करेगा। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। आगे, तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा। और तू खेत की उपज खाएगा। और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है। तू मिट्टी तो है। और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष प्रदान करे। देखिए, पिछले संदेशों के अंदर हमने जो 14 वचन जो पढ़ा था, तो सांप के बारे में पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि परमेश्वर किस रीति से उस प्राणिक सांप को जो है श्राप देता है, लेकिन उसके द्वारा मिस्र में से इजराइलियों को छुड़ाने के बाद के अंदर वो इस बात को बतलाता है और अपनी महिमा जो है उसी प्राणी के द्वारा। और फिर हमने देखा कि गिनती की पुस्तक में पीतल का सांप बनाकर ऊपर चढ़ाया गया, और उसी का उदाहरण हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के अंदर देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए। फिर उसके बाद में हमने 16 वचन के अंदर जो है स्त्री के बारे में देखा कि परमेश्वर श्राप तो देता है, लेकिन किस रीति से परमेश्वर जो है उसके उद्धार की बात भी करता है, उसके लिए उद्धार की बात भी करता है। तो ये पिछले संदेशों के अंदर हमने जो है इस बात को देखा। लेकिन अंतिम जब संदेश खत्म, अंतिम पड़ाव पर था, तब हमने जो है मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय से 18वीं आयत को पढ़ा था कि स्त्री का वंश किस रीति से आया। और वो भेद की बात है। उस बात को जब हम उद्धार के सुसमाचार में आएंगे, उस चीज़ को देखिए, परमेश्वर हमेशा अपने नियम के अनुसार काम करता है। और उत्पत्ति 3:15 आज इसलिए पढ़ा गया कि याद रखे कि यह भविष्यवाणी है, यह भविष्यवाणी है, और यह भविष्यवाणी पूरी होगी। लेकिन कैसे होगी? पूरी होगी लेकिन परमेश्वर के नियम के अनुसार पूरी होगी, अकॉर्डिंग टू हिज डिवाइन लॉ। अब यहाँ पर 2 वंश के बारे में, ये 2 वंश रह गए। 13 वंश यानी अभी वो लूसीफर को जो अदृश्य है वहाँ पर, और स्त्री का वंश भी अदृश्य है। और परमेश्वर बतला रहा है ये 2 वंश आएंगे और दुश्मनी इन दोनों के बीच के अंदर होगी। और इसीलिए ये बड़ा भेद की बात है। जब हम उद्धार के सुसमाचार में आएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर अपनी महिमा और अपना रहम और अपनी मोहब्बत हम पर कैसे प्रकट करता है। ओके, नाउ 17वें वचन के अंदर उसने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और तूने फल खा लिया। अब देखो यहाँ पर भेद की बात यह है, परमेश्वर क्या कितना प्यार करता है वो आपसे और हमारे से और मनुष्य जाति से, कि श्राप देना चाहिए था आदम को,
शापित तो है, लेकिन आगे देखिए ये शाप यहाँ पर जो है वो परमेश्वर ने छुपा कर रखा, और जब हम आगे जब चलेंगे परमेश्वर तब हमें बताएगा कि शाप तो वो उसको भी देता है लेकिन आशीष के रूप में, और अपने लिए एक जाति को अलग करने के लिए जो है वो अब उस बात को लेकर के आता है। तो वो हम जब हम आगे आएंगे तब उस बात को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर शाप जो है देना चाहिए आदम को, लेकिन शापित होती है भूमि। आदम को परमेश्वर देखो कैसे बचाता है, और इसलिए उत्पत्ति 3:15 हमने पढ़ा था पिछले संदेश में, देखा था कि युद्ध अब यहोवा का हो गया। युद्ध यहोवा, क्योंकि आदम हार चुका, आदम जो है बिक चुका, आदम बिक गया, मौत के हाथों बिक गया, मौत के हाथों में वो बिक गया। सो शापित तो होना शाप, लेकिन परमेश्वर ने देखिए यहाँ पर दया करता है प्रभु, और आदम को इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। अभी इस भूमि के बारे के अंदर परमेश्वर के वचन के अंदर बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। देखो प्रियो, लूसीफर ने जब पाप किया तब भी भूमि शापित हुई। लूसीफर ने जब पाप किया तब भी भूमि शापित हुई, और पानी के नीचे सुनसान और बेडौल और अंधियारा उसके ऊपर छाया था, उसके वहां पर पड़ी रही। शाप जो है उसने लूसीफर का शाप भी भूमि के ऊपर ही आया था, और आदम का ये शाप भी यहाँ पर बचाते हुए उसने जो है भूमि को शापित कर दिया। और उसके बाद में आदम के बारे में हम देख रहे हैं, तो आदम के पाप करने के बारे में भी भूमि को शापित होना पड़ा। प्रियो, परमेश्वर भूमि से बड़ा, परमेश्वर का भूमि से बड़ा लगाव है। परमेश्वर का इस पृथ्वी से बहुत बड़ा लगाव है। हमने पिछले संदेश के अंदर देखा बड़ा भेद छुपा हुआ है उसके अंदर, स्वर्गीय पिता और पृथ्वी की माता। यीशु मसीह का जन्म, और इसीलिए वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का मालिक है, दोनों पर उसका अधिकार है। परमेश्वर भूमि से बहुत प्यार करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में परमेश्वर का लगाव भूमि के ऊपर था, और तीसरे दिन वो फिर से भूमि को ऊपर लेकर के आए। गॉड इज इंटरेस्टेड इन लैंड। क्यों? इसलिए कि उसका राज्य आए। यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। परमेश्वर ने पहले स्वर्ग और उसके बाद में पृथ्वी बनाई। जब हम ओरिजिनल क्रिएशन पे आएंगे तब हम देखेंगे, लेकिन पिछले संदेशों में हमने देखा था कि परमेश्वर का लगाव पृथ्वी के साथ एक सीढ़ी खड़ी थी, जहां स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे उतरते थे और चढ़ते थे। गॉड लव्स द अर्थ। परमेश्वर भूमि से प्यार करता है। और भेद की बात ये छुपी हुई है प्रियो, कि ये भूमि और कोई नहीं, मेरा और आपका नजाल दहंदा खुदावन यीशु मसीह, जो भविष्यवाणी की है ना उसने, क्या कि स्त्री का वंश और तेरे वंश के अंदर वो जो है दुश्मनी होगी। और आगे आने के समय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, आदम को कहता है कि तूने कहना नहीं माना, लेकिन भूमि शापित है। उसने शुरू से ही मेरे और आपको जो सजाएं आपको और मुझे मिलनी चाहिए थी, जो शाप मुझे मिलना चाहिए था, उस बाग एदन के अंदर मैं भी तो आदम की देह में से ही निकल कर आया हूं, मैं भी तो वहां मौजूद था। मुझे और आपको बचाने के लिए भूमि शापित हो।
यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात भूमि के अंदर रहा। उत्पत्ति 1 अध्याय 2 वचन, भूमि पानी के नीचे है, बैप्टिज्म, डूबी हुई। बैप्टिजो, ग्रीक शब्द बैप्टिजो का मतलब होता है डूबना। यीशु मसीह पृथ्वी के नीचे रहा, बैप्टिज्म, पृथ्वी का बैप्टिज्म। और तीसरे दिन ऊपर आया। जब तीसरे दिन ऊपर आया तो पूरा वनस्पति जगत का जीवन आया। और छठवें दिन मनुष्य का, मेरा और आपका जीवन आया। हम जो आदम की देह में वहां मौजूद थे। और प्रियो, अभी हम आगे देखेंगे, इस वचन के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो भूमि कौन है। वो भूमि प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, द लैंड। और वो सारी चीजों को जब हम आगे देखेंगे, उद्धार के सुसमाचार के बाद में, खुदावन सारी चीजों को यीशु मसीह में एकत्रित करता है। यीशु मसीह से बाहर रहकर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वो गैदर करता है। जब हम निर्गमन में और डिटोरनोमी में आएंगे, तब परमेश्वर के उस प्रेम को, उस भेद बातों को जो छुपी हुई है, 5 किताबों में ही सब कुछ है, तब हम उन बातों को देखेंगे, 10 आज्ञाओं के उस प्रेम को देखेंगे। और परमेश्वर कहता है यहां पर, भूमि तेरे कारण शापित है। और क्या होगा? अब वो कहता है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खा। अब इसकी पेनल्टी क्या है? इसकी पेनल्टी ये है कि तूने जो पाप किया, शापित भूमि हो गई, लेकिन इसके लिए तूने अपने आप को बेच दिया। तूने बेच दिया उस लूसीफर को भी, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, सबको बेच दिया। तूने सबको बेच दिया। और अब अगर तूने इसको वो नहीं किया, छुड़ाया नहीं, और इसको छुड़ाने के लिए, बिकॉज तेरे को छूटने के लिए, जब हम आगे आएंगे और देखेंगे निर्गमन और व्यवस्था विवरण के अंदर, जब एक दास अपने मालिक का गुलाम बन जाता है, तो वो सब कुछ, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसका पूरा खानदान उसकी गुलामी करता है, क्योंकि वो बिक जाते हैं। और वो छूटते कब हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके लिए भी जो नियम है, आगे जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ पर भी क्या, तू दुख के साथ, उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब वो कर्जा चुकाना है। कैसे? माथे का पसीना बहाएगा, सारी जिंदगी जो है, जीवन भर तू क्या करेगा? जीवन भर उसकी उपज खाने के लिए दुख उठाएगा, श्रमित होगा। यू आर सोल्ड, तुम बिक गए। आइए एक वचन देखेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के एक वचन देखेंगे। परमेश्वर का एक वचन देखेंगे, यशाया नबी की किताब, उसका 52 अध्याय, उसका 3 वचन। यशाया नबी की किताब और उसका 52 अध्याय 52। यशाया नबी की किताब, उसका 52 अध्याय और उसका 52 और उसका 3 वचन। यस, वहाँ, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, 52 और 3, यशाया 52। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तू जो सेत में बिक गए थे, तुम जो सेत में बिक गए थे। कहाँ बिके? बागे अदन के अंदर। मौत उस लूसीफर के हाथों सेत में बिक गए। तुम जो सेत में बिक गए थे। हाँ, इसलिए अब बिना रुपया दिए
छुड़ाए भी आप जाओगे। बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। लेकिन लैव व्यवस्था और व्यवस्था विवरण और निर्गमन की पुस्तक के अंदर आपका छुड़ाने वाला होना चाहिए, आपका कर्जा चुकाने वाला होना चाहिए। नहीं तो आपको जो है 6 साल तक अपने मालिक की गुलामी करना है। 7वें वर्ष के अंदर वो आपको थोड़े समय के लिए छोड़ेगा और उसके बाद में फिर, क्योंकि तुमने उसका कर्जा चुकाया नहीं है, आपको फिर उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। और जुबली के वर्ष के अंदर 49 वर्ष पूरे होने के बाद 50वें वर्ष के अंदर एक दास जो है वो छुड़ाया जाता है, मतलब स्वतंत्र हो जाता है, फ्री हो जाता है। दिस इज द लॉ ऑफ बाइबल, ये परमेश्वर का वचन है। इस रीति से आगे जब हम आएंगे, लेकिन बागे अदन के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी। आगे जब हम आएंगे तब इन सारे प्रकाशनों को हम लोग देखेंगे। तुम तो सेत में बिक गए। कहाँ बिक गए? वहां लूसीफर के यहाँ उसने लेकिन अब छुड़ाए जाओगे। कैसे? बिगर मूल्य के। अगर छुड़ाने वाला आएगा कोई तो उसको सारा पे करना पड़ेगा, लेकिन वायदा है परमेश्वर का। क्या वायदा है? कि अब बिगर मूल्य के आप लोग छुड़ाए जाओगे। और बिगर मूल्य के कैसे छुड़ाए जाएंगे, इस बात को परमेश्वर अपने भेद के सुसमाचार जब हम जब उसके अंदर आएंगे उद्धार के सुसमाचार में, तब हम देखेंगे। अभी एक और किस्सा देखते हैं नए नियम के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। एक और देखते हैं, एक और बात को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसका 25 वचन है। पढ़िए। यहाँ पे एक दृष्टांत जो है, ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। एक दुष्ट आदमी का दृष्टांत दिया है। हाँ, यस। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, हाँ, तो उसके स्वामी ने कहा, हाँ, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे हाँ, और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। देखिए, कर्ज चुका। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक दुष्ट आदमी का उदाहरण है और एक अच्छे आदमी का उदाहरण देता है। लेकिन ये वचन बड़ा खास है। ये वचन कहता है कि जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, इसके पास कुछ नहीं है चुकाने के लिए, तो क्या करो, यहाँ और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका सब बेच दो। सब बिक गया। हम आदम की देह के अंदर से खरीद लिया। इसीलिए यशाया 52:3 कहता है, तुम तो सेत में बिक चुके। तुमने अपना सब कुछ बेच दिया, अपनी बीवी बेच दी, अपने बच्चे बेच दिए। पाप के हाथों तुम लोग बिक चुके हो। लेकिन छुड़ाने वाला, और वही है उत्पत्ति 3:15 हमने पढ़ा, मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश में। तो छुड़ाने वाला कौन आएगा? स्त्री का वंश आएगा, स्त्री का। लेकिन स्त्री का वंश यहाँ पर ध्यान दीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो स्त्री का वंश होगा, लेकिन स्त्री का वंश अकॉर्डिंग टू द लॉ, परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसके नियम के अनुसार आए। इसीलिए उसने उसी समय लड़ाई नहीं लड़ ली। अकॉर्डिंग टू लॉ, और अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है? क्या है लॉ? परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर पृथ्वी की पुनः रचना की, और मूल रचना भी 6 दिन में की। मूल रचना भी 6 दिन में की, और वहां 7वें दिन आराम किया। लेकिन पुनः रचना 6 दिन में की, और आदम विश्राम के अंदर प्रवेश नहीं पा सका, उससे पहले पाप में गिर गया। और इसलिए इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो वो वचन कहता है आपको
आपको अभी विश्राम में प्रवेश पाना है। आप विश्राम में प्रवेश नहीं पाए क्योंकि उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन मूल रचना के बारे में बतलाता है। उत्पत्ति दूसरा अध्याय पहले वचन से 5वें वचन तक मूल रचना के बारे में बतलाता है। बाकी तीसरे अध्याय से लेकर उत्पत्ति अध्याय 2 के 25 आयत तक जब हम देखते हैं तो पृथ्वी की पुनः रचना के बारे में, क्योंकि स्वर्ग में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, स्वर्ग की रचना नहीं की। उत्पत्ति 2:1 से 5 मूल रचना के बारे में बतलाता है। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन मूल रचना के बारे में मतलब। प्रभु इस वेद को खोलेगा जब हम मूल रचना पर आएंगे। गॉड 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने जो है वो किया, और 7वें दिन जो है उससे पहले ही परमेश्वर वायदा कर। अब देखिए, अब ये 6 दिन का मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार इन गॉड्स लॉ परमेश्वर देखिए मनुष्य के दिन 24 घंटे के हैं। इस भेद पर भी है जब हम दिनों, सप्ताह, महीने और वर्ष के बारे में जब प्रभु हमें बतलाएगा, जब प्रभु हमें बतलाएगा कि बाइबल का कैलेंडर क्या है, बाइबल का कैलेंडर क्या है और मनुष्य का कैलेंडर क्या है, बहुत फर्क है। आज जो दीवार के ऊपर लटका हुआ कैलेंडर है प्रियो, ये धोखेबाज कैलेंडर है, ये धोखेबाज कैलेंडर है। उन बातों को भी हम लोग देखेंगे जब हम सप्ताह, दिन और वर्ष के बारे में, जब बाइबल के कैलेंडर को जब हम जानेंगे तब परमेश्वर के वचन से, और हर एक चीज देखेंगे, जो भी चीज देखेंगे वो कथा नहीं, कहानी नहीं, ऐसा कहा गया, ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा, कुछ नहीं। अगर वचन में लिखा है तो ठीक है, वचन में नहीं लिखा है तो बिल्कुल नहीं। If it is according to word of God, yes. परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन एक 3 साल के बच्चे के मुंह से आता है प्रियो, तो वहां पर हमको अपना घुटना टेकना चाहिए, अपना सर झुकाना चाहिए और उसके साथ हाँ, हालेलुया और आमीन कहना चाहिए। लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान और लच्छेदार बातें, ज्ञानियों के संदेश जिसके अंदर सामर्थ का प्रमाण है, सामर्थ का प्रमाण कैसे होगा? वचन का प्रमाण होना चाहिए। सामर्थ कायम है, परमेश्वर का जीवित कलाम, परमेश्वर जिंदा है, यह है सामर्थ। सामर्थ का प्रमाण होना चाहिए। और इसलिए कई बार जो है, मैं कई बार आवेश में आकर के लोगों को कह देता हूं, अपने बाप को दिखाओ, नहीं तो उसका 3रा दिन मनाओ या उसका 11वां दिन मनाओ या 13वां दिन मनाओ और छुट्टी करो। जो कुछ अगर बात करना है तो वचन खोल करके बात कीजिए। ऐसा है, वैसा है, ऐसा लिखा है, वैसा नहीं, कहां लिखा है बताइए, वचन खोल करके बताइए। वचन का प्रमाण होना चाहिए, वचन की सामर्थ, क्योंकि ये जिंदा कलाम, क्योंकि ये जिंदा कलाम। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मत्ती रची 18 का 25। हम बिक गए, लेकिन परमेश्वर काम करता है अपने वचन के अनुसार। तो 6 दिन के अंदर उसने पृथ्वी की, इस सृष्टि की रचना की। मूल रचना भी 6 दिन में की और पुनः रचना भी उसने 6 दिन में की। अब परमेश्वर का एक दिन, आइए निकालिए परमेश्वर का एक दिन। पत्रस पहला, दूसरा पत्रस 3रा अध्याय, दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 8वां वचन। निकालिए अपनी बाइबल निकालिए, क्या ये बातें ऐसी हैं कि नहीं? दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 8वां वचन। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे, यह बात तुमसे छिपी न रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु के यहाँ एक दिन
1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हाँ, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ओके, सो देखिए, एक दिन 1000 वर्ष प्रभु की नजरों में, प्रभु का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। 6 दिन यानी 6000 वर्ष, और 7वां वर्ष गुलाम को छुटकारा देने का, मतलब उसको आराम देने का दिन। पूरी रीति से स्वतंत्रता होगी 50वें वर्ष के अंदर। लेकिन ये पृथ्वी के का कार्यकाल है 6000 वर्ष का। वो 50 वर्ष मनुष्यों के लिए जो गिनती की जाती है, पापी मनुष्य के लिए जो बाद में व्यवस्था, विवरण, निर्गमन और जो है डिटोनॉमी में जो कुछ दिया है, वो मनुष्यों के दिन का 24 घंटे का एक दिन, और 330 दिन का एक महीना, 7 दिन का एक सप्ताह, और 360 दिन का एक वर्ष, वो मनुष्यों की गिनती के अनुसार है। लेकिन परमेश्वर का दिन 1000 वर्ष। ही इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू हिज लॉ। और एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 89, भजन संहिता उसका 89, 89 भजन संहिता उसका 89। सॉरी 90 का 4 पढ़ेंगे। 89 से आगे थोड़ा सा एक चैप्टर और आगे आ जाइए, माफ कीजिएगा मुझे। 90 का 4 पढ़ेंगे। 90 का, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं, जैसे कल का दिन जो बीत गया, जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। हाँ, जैसे रात का एक पहर। आज मनुष्यों की गिनती के अनुसार 24 घंटे का एक दिन, 7 दिन का एक सप्ताह और 30 दिन के एक महीने के अनुसार आज मनुष्य 70-80 साल जी रहा है। लेकिन मनुष्य, परमेश्वर की नज़रों में ये एक पहर का काम है। मनुष्यों की परमेश्वर की नज़र में मनुष्य की ज़िंदगी ऐसी हो गई है जैसे एक पहर बीत गया। एक पहर जो है वो 4 पहर होते हैं, 4 पहर होते हैं। दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर। दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर दिन का, फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दूसरा पहर। दोपहर को यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। दोपहर, धूप वाला 2 नहीं, यहाँ पे 2 और पहर। पहला पहर 6 से 9, फिर 9 से 12, और तीसरे पहर में उसने अपना प्राण त्याग दिया और अपनी आत्मा अपने पिता के हवाले की। और फिर उसके बाद 3 पहर से लेकर शाम को चौथा पहर 6 बजे तक, जब सूर्य डूबता है, और फिर रात का पहर चालू हो जाता है। शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक पहला पहर, 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा पहर, 12 से 3 तक तीसरा पहर, और 3 बजे से 6 बजे तक रात का आखिरी चौथा पहर। तो प्रियो, परमेश्वर की नजरों में, और इसलिए देखिए, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने कहा आदम को, और इसलिए वो तो आत्मा में मर गया। ठीक है, आत्मा में मर गया था, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने कहा था तू जिस दिन फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। क्या कहा था? तो क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा? फिर तो परमेश्वर की बात रही नहीं ना। आदम तो 930 साल तक जिया। वो मनुष्यों के लिए जो वर्ष और दिन दिए गए थे उसके हिसाब से परमेश्वर का एक दिन 1000 वर्ष होता है। और याद रखिए प्रियो, प्रभु का वचन इस बात का गवाह है,
आदम का एक दिन पूरा नहीं हुआ। प्रभु के डिवाइन लॉ, प्रभु के नियम के अनुसार 70 वर्ष कम थे, 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए उसकी जिंदगी के, और वो मर गया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, यशाया नबी 55 और 8 में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। उसने कहा तू जिस दिन खाएगा उसी दिन मरेगा, और उसी दिन मरा आदम, क्योंकि परमेश्वर का दिन पूरा नहीं हुआ था। परमेश्वर का दिन पूरा नहीं हुआ था। 930 वर्ष जिया, 70 वर्ष बाकी थे एक दिन पूरा होने में। God is working according to His law. परमेश्वर अपने वचन 6 दिन में पृथ्वी बनाई गई। नाउ अब हम देखते हैं कि मनुष्य के लिए उससे पहले छुड़ाने वाला आना चाहिए, इससे पहले छुड़ाने वाला आना चाहिए। तो प्रभु ने कहा वहाँ 3:15 में वायदा किया, स्त्री का वंश आएगा, और स्त्री का वंश आएगा अकॉर्डिंग टू परमेश्वर के वचन के अनुसार। अब देखिए, आइए निकालिए वचन, निकालिए वचन, निकालिए बाइबल, निकालिए बाइबल, निकालिए। यस, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 18 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 18 अध्याय, 18 अध्याय और उसका 14 वचन, उसका 18 अध्याय और उसका 14 वचन। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में, नियत समय में, नियत का मतलब जो ठहराया गया, निश्चित समय में, नियत समय में, अर्थात वसंत ऋतु में, अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा, मैं तेरे पास फिर आऊंगा, और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। ओ सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। इसाक के जन्म कब उत्पन्न होगा? नियत ठहराया हुआ समय, नियत समय, ठहराए हुए समय से पहले इसाक का जन्म नहीं हुआ। वाचा का पुत्र, वायदे का पुत्र ठहराए हुए समय से पहले नहीं आया, दासी का पुत्र आया, लेकिन वाचा का पुत्र नियत समय में, ठहराए हुए समय में परमेश्वर ने कहा मैं वसंत ऋतु में, नियत समय में, ठहराए हुए समय में आऊंगा, तू गर्भवती है, तू एक पुत्र जनेगी। ठहराया हुआ समय। सो आइए गलतियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन निकालिए। गलतियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। गलतियों की पुस्तक, गलतियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। यस, गलतियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। वचन यहाँ पे क्या कहता है? बाइबल निकाल ली होगी तो देखिए, हम लोग देखेंगे। हाँ, 4 का 4। परंतु जब समय पूरा हुआ, परंतु देखिए वचन की तरफ ध्यान दीजिए, अपने अपनी बाइबल खोलिए, ये ऐसा का है कि नहीं। परंतु जब समय पूरा हुआ, हाँ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ठहराए हुए समय पर, जब समय पूरा हुआ, उससे पहले नहीं। इसाक के बारे में भी वही भविष्यवाणी थी, मैं नियत समय, ठहराए हुए समय पर आऊंगा। और जब समय पूरा हुआ, हाँ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। समय के पूरे होने पर, समय के पूरे होने पर ही यीशु मसीह को आना था।
स्त्री के वंश को अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो परमेश्वर का डिवाइन नियम है, 6 दिन 6000 वर्ष, 6000 वर्ष। जब हम इन 6000 वर्षों के काल के अंदर जाएंगे तब हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे प्रियो। पहला और दूसरा वर्ष यानी आदम के 930 वर्ष और नूहा का जो है नूहा का नाव में जाना, अपने 3 बेटे, उनकी बहुएं और अपनी पत्नी के साथ नाव में जाना। जब हम बाइबल के कैलेंडर को हम देखेंगे तो पहले दिन के अंदर परमेश्वर ने क्या किया, पहले दिन 3रे अध्याय में क्या किया परमेश्वर ने, पहला अध्याय उसका 3रा वचन, यहाँ से देखिए पृथ्वी की पुनः रचना शुरू होती है। यस, हाँ, तीसरा वचन, पहला अध्याय का 3रा वचन। हाँ, जब परमेश्वर ने कहा हाँ, उजियाला हो, हाँ, तो उजियाला हो गया। तो उजियाला हो गया। क्या था? अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया, लेकिन उन्होंने उजियाले को ग्रहण नहीं किया। लेकिन उन्होंने उजियाले को ग्रहण नहीं किया और पूरे जो है 1600 जो मनुष्य के अकॉर्डिंग टू मनुष्य यानी दूसरा दिन पूरा होने तक उन्होंने अंधकार से प्यार किया। दे लव, क्योंकि वो ज्योति की संतान नहीं थे। निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका चौथा और 5वां वचन, उसका चौथा और 5वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। पहले 2 दिन खत्म होने तक आदम जात ने ज्योति से प्यार नहीं किया, उन्होंने अंधेरे से प्रेम रखा। और 1656 वर्ष के बाद में जब पूरी रीति से जो है परमेश्वर के द्वारा जल प्रलय ला करके ये पूरा नाश हो गया, परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करेगा, सारी चीज़ों को प्रकट, ये 5 किताबों में ही सारी चीज़ हैं। फिर दूसरा वचन कहता है कि उसने ऊपर का जल और नीचे का जल अलग किया। दूसरा दिन आने के बाद में हम देखते हैं कि किस रीति से नूहा की बाढ़ आई और फिर एक बार पृथ्वी पानी के नीचे डूबी, फिर एक बार पृथ्वी पानी के नीचे डूबी और फिर जल को अलग कर दिया गया। और फिर जल को अलग कर दिया गया, फिर सूखी भूमि दिखाई दी। जब हम वहां पर आते हैं तब हम देखते हैं कि ऊपर का जल ऊपर और नीचे का जल नीचे। और तीसरे दिन फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी ऊपर आई, वहां पर तीसरे दिन, यानी अब देखिए, अब यहाँ पर 2 दिन पूरा होने के बाद में फिर नूहा के बाढ़ आने के बाद के अंदर फिर से पृथ्वी सूखी भूमि दिखाई दी और फिर से तीसरे दिन जो है वो जीवन जो है पृथ्वी के ऊपर आने लगा। फिर से जीवन पृथ्वी के ऊपर आने लगा। यीशु मसीह का 3 दिन और 3 रात। अब यीशु मसीह कब्र में 3 दिन और 3 रात रहा
चौथा दिन यानी 3,000 वर्ष बीतने पे परमेश्वर स्त्री के वंश को आना था, लेकिन स्त्री के वंश को अकॉर्डिंग टू लॉ अब उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका चौथा वचन, उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका 14वां वचन, 14। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। चौथे दिन लूसीफर के पाप के कारण, देखिए बनाया, यहाँ पर बहुत गहरी बात है, भेद का प्रकाशन है। सूर्य, चंद्रमा और तारे मूल रचना में बनाए गए थे, लेकिन लूसीफर के पाप के कारण, परमेश्वर के प्रकोप के कारण परमेश्वर ने उनको जो है उजाला देने के लिए मना कर दिया था। क्योंकि अगर उनको उजाला देने के लिए मना कर दिया था। और इस बात की सच्चाई वचन दूसरे में बतलाता है कि वहाँ पर अंधियारा छाया हुआ है। और यशाया नबी की किताब 45 अध्याय 7वां वचन कहता है कि उजियाले और अंधियारे को बनाने वाला मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अंधियारा वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उजियाले को मना कर दिया गया, क्योंकि दोनों का क्रिएटर है। अगर उसी दिन वहां पर बनाए जाते तो फिर अंधियारा भी नहीं होता। अंधियारा और उजियाले को क्रिएशन करने वाला परमेश्वर। और इसीलिए ये जो पृथ्वी की पुनः रचना है, क्योंकि उसने अपने मूल रचना में सारी चीजें बनाई थी। लेकिन जब हम उत्पत्ति के इस तीसरे वचन, पहले अध्याय के तीसरे से पूरा अध्याय को जब हम देखते हैं तो पृथ्वी पानी के नीचे मौजूद है, जल वहां पर पहले से मौजूद है, अंधियारा छाया हुआ है। यह सारी बातें बतलाती हैं कि लूसीफर के पाप के कारण पृथ्वी की ये दुर्दशा थी और परमेश्वर पुनः रचना कर रहा है। अब चौथे दिन ये बनाई गई। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन एंड मेड। ओरिजिनल हिब्रू बाइबल के अंदर जो है ओरिजिनल रचना के लिए जो शब्द रचा गया है, जो लिखा गया है, वो है बैरा। रेसित बेरा इलोहिम, रेसित बेरा इलोहिम, एक समाइम एक इरेट। बट लेकिन यहां पर लिखा हुआ है जो है वो है गॉड असाहा शब्द का लिखा, इलोहिम असाहा, बनाया। लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन एंड बनाना। बनाने का मतलब है प्रियो कि कोई चीज़ पहले से मौजूद हो, या तो उसे फिर से दोबारा से स्थापित किया जाए, या उस पदार्थ में से निकाल करके किसी चीज़ का निर्माण किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी है, उस लकड़ी से मेज बनाओ, कुर्सी बनाओ, टेबल बनाओ, कुछ भी बनाओ, दैट इज बनाना। क्रिएशन, इट इज़ अ फर्स्ट टाइम अपीयरेंस जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने कहे हुए वचन के द्वारा लेकर के आता है। क्योंकि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन ने कहा। इसलिए पिछले संदेशों में जाकर के सुनिएगा, पहले वचन कहा गया, फिर लिखा गया, और फिर वचन देहधारी हुआ। वचन बोला गया, वचन लिखा गया, और वचन देहधारी हुआ। सो चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य और
चंद्रमा को पुनः स्थापित किया। इस संदेश को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले भाग में जब हम आएंगे तब हम देखेंगे कि ठीक 4000 वर्ष जब 3 दिन पूरे हो गए, यीशु मसीह का जन्म 3000 वर्ष के बाद बराबर तारा चमका, तारा चमका। उस तारे ने रास्ता दिखाया, तारा चमका। 3000 वर्ष, बराबर 3000 वर्ष के बाद में तारा चमका, मेरे और आपके लिए तारा चमका। चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश मंडल के अंदर सूर्य, चंद्रमा और तारागण को, और मेरे प्रभु से बढ़कर कोई चंद्रमा नहीं, मेरे प्रभु से बढ़कर कोई सूर्य नहीं। हम उनको भी वचन के अनुसार देखेंगे, प्रकाशित वाक्य के अनुसार, और कि कैसे प्रभु सूर्य है, कैसे प्रभु चंद्रमा है। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। और ये संदेश जो है आगे कंटिन्यू हम लोग रखेंगे। प्रार्थना कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि प्रभु जो अपने सिंहासन को लगाता है तो अपने भेद भरी बातों को यहीं पर सारी चीज़ें हैं प्रिय, और कैसे छुटकारा मिलता है। और इस अगले संदेश को सुनने के बाद के अंदर हम लोग तुरंत उद्धार के संदेश के अंदर जाएंगे, एंड वी विल सी हम कैसे बिक गए, है ना, कैसे शैतान के हाथ बिक गए, किस रीति से प्रभु हमें छुड़ाता है, और अपने वायदे को स्त्री का वंश कैसे आता है और कैसे हमें छुड़ाता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने अपने वायदे के मुताबिक अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगा के रखा। अपने बच्चों की भूखी और प्यासी आत्माओं से बात करके प्रभु आपने उनको तरोताज़ा और तृप्त किया प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आप इसी रीति से अपने बेटे और बेटियों को अपना मंदिर बनाएं पिता परमेश्वर, अपनी ज्योति उनके ऊपर चमकाएं पिता परमेश्वर, आप उनकी आत्मा के अंदर बस जाएं प्रभु जी, ताकि उनका प्राण अब उनके आत्मा के अधीन हो जाए, और आपका अधिकार, आप जो आत्मा है प्रभु जी, आपका अधिकार पिता परमेश्वर वहाँ। तो जब आपकी ज्योति चमकती है तो प्रभु वहाँ कोई ज्योति जगाने की कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ ज्योत जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योत तो आप है प्रभु। प्रभु धन्यवाद प्रभु तेरे इन बच्चों के लिए जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर पिता परमेश्वर तेरे वचन के सामने बैठते हैं। प्रभु मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ कि जैसा ये अपना समय देते हैं प्रभु, इसका बदला प्रभु जी आप इनकी पतियों को, इनकी पत्नियों को, इनके बच्चों को, इनके बेटे बहुओं को, पिता दामादों को, रिश्तेदारों को मंदिर बनाने में उस रीति से आसमानी झरोके खोल कर अपने भेदों के प्रकाशन से आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ये भटके हुओं को प्रभु जी तेरे रास्ते में ला ले प्रभु, तेरे वचन के सिखाने वाले बने, और आसमान के अंदर जैसे तारे चमकते हैं प्रभु, इनकी चमक आसमान के तारों की तरह कर दे प्रभु। आप प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, उनका उत्तर देते हैं और ऐसा ही करते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद। इनके अंदर, इनके परिवार में कोई कमी घटी अगर पाई जाती है प्रभु जी, आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। शारीरिक दुर्बलता है दूर करें, सामाजिक कोई बातें हैं उसे दूर करें, पारिवारिक कुछ बातें हैं उन्हें दूर करें प्रभु जी। प्रभु रक्षा अपने दूतों को लगातार पिता परमेश्वर उनके द्वारा इनकी छावनी करें प्रभु, इनको संभालें, इनका बाल भी बाका मत होने दें प्रभु जी, इनके नाखून को भी तकलीफ मत दें प्रभु जी। आपसे विनती और प्रार्थना प्रभु, हमारे देश के लिए, नेताओं के लिए, हमारी तमाम सेनाओं के लिए पिता, तमाम डॉक्टर और नर्सेस के लिए, गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, और बेवा औरतों के लिए प्रभु, लूले लंगड़े अपाहिज लोगों के लिए, अंध लोगों के लिए पिता परमेश्वर, भूखे और प्यासे लोगों के लिए प्रभु जी। प्रभु हमें योग्य बना ताकि अगर कोई भूखा है तो हम उसकी थाली के अंदर प्रभु रोटी पहुंचा सकें पिता परमेश्वर। तमाम बीमारों को आपके हाथ में देते हैं जो अपने दुख से तड़प रहे हैं
प्रभु जी सहायता कर, प्रभु दया कर पिता परमेश्वर। जिन घरों में मातम छाया और जिनके प्रिय आज उनसे बिछड़ गए प्रभु, वहाँ पर अपनी शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है उससे पिता परमेश्वर अपनी शांति को दें। अब प्रभु जी हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और प्रभु आपकी बाट जोते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप आएंगे, हमें लेकर जाएंगे, हम बदल जाएंगे प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को आप ही के नाम से पिता परमेश्वर, आप ही के बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगकर प्रभु जी आप ही के चरणों में हम अर्पित करते हैं, दया से स्वीकार कीजिए और हम सब कहें आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने चाहा तो फिर परसों मिलेंगे ठीक 9:30 बजे।